तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे गंधर्व वेद। हमने पिछली बार जो बात की थी गंधर्व वेद में, तो पहले हमने नाट्य शास्त्र पर थोड़ा सा जाना। नाट्य शास्त्र में हम लोगों ने संगीत के बारे में बात की थी। संगीत के बाद हम लोगों ने उसमें नाटक की बात की थी। नाटक से हमने नृत्य की बात की थी। नृत्य के बाद हमने उसमें राग पढ़े थे, वेद वाद्य पढ़ रहे थे, वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं। और अब हम नाट्य में जो उसका एक अंग होता है काव्य, उसकी बात करेंगे। ठीक है? काव्य शास्त्र में क्या क्या होता है? काव्य शास्त्र में हम सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे, जो हमें जानना, कम से कम मिनिमम इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है काव्य की, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है? तो काव्य जो होता है, काव्य में मुख्यतः 3 अंग होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है? पहला अंग होता है कौन? पहला अंग होता है काव्य को लिखने वाला। काव्य को लिखने वाला यानी कवि। अगर कवि ही ना होगा तो काव्य कहाँ से होगा? है ना? तो सबसे पहला अंग है कि उसका कोई रचयिता होना चाहिए, कोई कवि होना चाहिए। काव्य का दूसरा अंग होता है जो उसने लिखा, यानी काव्य। काव्य काव्य जो उसने लिखा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसको कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए, है ना? अगर कोई पढ़ने वाला ही नहीं होगा तो उस काव्य का लाभ क्या? ठीक है? तो काव्य के मुख्य 3 अंग होते हैं। पहला है कवि, दूसरा है उसने जो रचना की वो काव्य, और तीसरा है उस काव्य को सुनने वाला यानी श्रोता। ये 3 मुख्यतः काव्य के अंग होते हैं। अब जो काव्य के 3 अंग होते हैं, इसको भी फिर फर्दर डिवाइड किया गया कि काव्य मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जो भेद बताए काव्य के, वो 2 प्रकार के अंग हो गए, अंग के बाद भेद। पहला है शब्द काव्य। शब्द काव्य में क्या है? शब्द काव्य में मतलब होता है, शब्द किससे सुने जाते हैं? शब्द सुने जाते हैं कान से। शब्द कान का गुण है। तो जो सुना जाए वो शब्द काव्य है। दूसरा होता है दृश्य काव्य। दृश्य माने देखना, जो देखा जाए वो दृश्य काव्य है। शब्द काव्य में क्या क्या आ जाता है? शब्द काव्य में आ जाता है आपकी जो बड़ी बड़ी रचनाएं होती हैं, महाकाव्य होते हैं, मुक्तक होते हैं, आपकी कविताएं होती हैं छोटी छोटी। ये सब क्या है? शब्द काव्य, क्योंकि ये सब सुने जाते हैं। और दूसरा है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य में सारे नाटक आ जाते हैं, क्योंकि नाटक देखे जाते हैं। ठीक है? कविता में जब कोई काव्य दिखाया जाए, जैसे हम रामलीला देखते हैं तो उसमें रामचरितमानस की चौपाइयां बीच बीच में डाली जाती हैं, तो वो क्या है? वो दृश्य काव्य है, उन पर अभिनय किया जाता है। इन 2 भेदों के बाद उसके 2 भाग होते हैं। किसी भी काव्य के 2 मुख्य भाग होंगे। ये जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, इन चीजों को अगर आप नोट कर लेंगे तो क्या है कि बाद में आप इन चीजों को जब भी चाहेंगे तो निकाल के पढ़ पाएंगे। ठीक है? और अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, कोई पढ़ने वाला है, तो आप उसको बता भी पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इन सब चीजों को आप नोट कर लें। काव्य के फिर 2 अंग हैं, दो भाव होते हैं। एक है कथ्य पक्ष। कथ्य पक्ष का मतलब होता है कि कवि कहना क्या चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। ये हो गया उसका काव्य का कथ्य पक्ष। और दूसरा होता है शैली पक्ष, कैसे बता रहा है। ठीक है? ये भी महत्वपूर्ण है, किस तरीके से बता रहा है। ठीक है? तो एक हो गया कथ्य पक्ष, एक हो गया शैली पक्ष। तो शैली पक्ष में हम देखते हैं कि इसने कौन सा अलंकार यूज किया है, कौन सा छंद यूज किया है ना? मतलब उसमें क्या खास बात है, उस शैली क्या है उसकी, कौन सा भाव है उसमें मुख्य, ये सब शैली में आ जाता है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने शिव तांडव स्तोत्र सुना होगा। शिव तांडव स्तोत्र में किसकी स्तुति हो रही है? स्तुति होती है शिव जी की। तो वो क्या हो गया उसका? वो हो गया उसका कथ्य पक्ष। कहना क्या चाहते हैं? शिव जी की स्तुति करना चाहते हैं। ये हो गया कथ्य पक्ष। अब इसका शैली पक्ष क्या है? ये किस छंद में रचा गया है? तो शिव तांडव का जो छंद है वो है पंचचामर छंद। क्या नाम है छंद का? पंचचामर छंद।
ठीक है, क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि पंचचामर छंद में लिखा गया है। जब हम छंद की बात करेंगे कभी तो हम बताएंगे। ठीक है, तो ये शैली है। अब आज जो हम बात करेंगे मुख्यतः, आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे अलंकारों की। अलंकार माने क्या? अलंकार माने होता है आभूषण। कोई जब औरत सजती है, कैसे सुंदर दिखेगी? आभूषणों से तो सुंदर दिखती है, और उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। जैसे सुंदर तो है ही, पर वो सुंदरता भी और अच्छी तरीके से निखर के सामने आती है अगर उसने आभूषण पहने हो तो। ऐसे ही जो काव्य है, काव्य में चार चांद लग जाते हैं अगर उसमें अलंकार हो, कुछ खास बात हो, कुछ चमत्कार पैदा किया जाए। ठीक है, तो उससे काव्य सुंदर हो जाता है। सुनने वाले जो श्रोता होता है उसको चमत्कृत हो जाता है वो उसको सुनकर। ये खास बात होती है अलंकार की। तो आज हम बात करेंगे क्या? आज हम बात करेंगे अलंकारों की। तो अलंकार क्या होते हैं? तो जैसे मैंने बताया आपको, अलंकार माने आभूषण। जैसे स्त्री किसी आभूषण को ग्रहण करके और सुंदर दिखती है, उसी तरीके से काव्य में, काव्य को आभूषण पहनाए जाते हैं, उसको अलंकृत किया जाता है। कैसे अलंकृत किया जाता है? अलंकारों का प्रयोग करके उसको अलंकृत किया जाता है, उसको सुंदर बनाया जाता है, सजाया जाता है, ताकि वो नीरस ना लगे, उसको सुनने में मजा आए। ठीक है, जो अलंकार होते हैं ये मुख्यतः तीन प्रकार के। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार मतलब जहां शब्द का आभूषण हो, शब्दों से अलंकृत किया जाएगा। ठीक है, वो शब्दालंकार हो। दूसरा होता है अर्थालंकार, जहां पे काव्य के अर्थ से चित्रित किया जाए। ठीक है, उसको अलंकृत किया जाए, वो होता है अर्थालंकार। और तीसरा होता है उभयालंकार। उभय माने जो शब्द में भी आए, जो अर्थ में भी आए, दोनों में अगर चमत्कार होगा तो वो हो गया उभयालंकार। ठीक है, आज हम पहले की बात करेंगे शब्दालंकार। शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं? आप करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे कॉमन और सबसे इजी अनुप्रास अलंकार। आप सब लोगों ने हिंदी की कक्षाओं में जब छोटे छोटे थे ये पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार। याद है? थोड़ा थोड़ा याद आया, भूल गए? अनु माने पीछे पीछे चलना, प्रास माने बार बार एक ही, जहां एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो, बार बार एक ही वर्ण आए, तो वो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार महान। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे आसान उदाहरण जो बच्चों को दिया जाता है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है, सबसे आसान उदाहरण है अनुप्रास। क्या खास बात है इसमें? एक साधारण सी बात है कि चंदू के चाचा चंदू की चाची को चम्मच से चटनी चटा रहे हैं, लेकिन इस साधारण से वाक्य में चमत्कार आ गया च अक्षर की पुनरावृत्ति से। अगर आप इसमें से च अक्षर हटा दीजिए, रामू के चाचा ने रामू की चाची को सोने की चम्मच में और शहद पिलाया। इसमें क्या खास बात हुई? कोई मजा आया इसमें सुनने में? कोई मजा नहीं आया। उसमें रस तब आएगा, उसमें मजा तब आएगा जब उसमें वो अलंकृत किया जाएगा। अलंकृत कैसे किया जाएगा? च अक्षर की पुनरावृत्ति से उसको अलंकृत किया गया। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब यहाँ क्या है? एक अलौकिक उसमें जो है आनंद आ गया, उस साधारण से वाक्य में एक चमत्कार उत्पन्न हो गया। ऐसे ही सामान्यतः छोटे बच्चों को क्या बताते हैं? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। या फिर कड़क सिंह के कड़कने से कड़कती हैं बिजलियां, और बिजलियों के कड़कने से कड़कता है कड़क सिंह। छोटे छोटे बच्चों को इस टाइप के आप उदाहरण देंगे, छोटे बच्चों को ये तुरंत याद हो जाए, मजा होता है उनके लिए, ये टंग ट्विस्टर है। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी बोलो।
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये उनके लिए टंग ट्विस्टर है। जब आप उसके टंग ट्विस्टर के पीछे बता देंगे कि बेटा इसमें अनुप्रास अलंकार है, उनको शुरू से याद हो जाएगा, बचपन से याद हो जाएगा ये अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नवथब में, कुछ ऐसी तरीके से है, मुझे याद नहीं। ठीक है, जल थल में खेल रही थी जल थल। तो ये सारे क्या है, ये सारे अनुप्रास अलंकार हैं, एक ही अक्षर की, एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, और उससे क्या है, उस काव्य में, उस वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आदित्य ठाकुर जी बता रहे हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नव थल में जी थोड़ी टेढ़ी हो रही है। दूसरा अलंकार होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब होता है कि जहां पर एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ प्रयुक्त किए जाएं, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे आपने एक बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़ा होगा इसके लिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, और जा खाए बोराए जग पाए बोराए। बोराए मतलब पागल हो जाना। ठीक है, क्या कह रहा है कवि, कनक कनकते सौगुनी, यहाँ एक कनक का मतलब क्या है, एक कनक का मतलब है यहाँ पे धतूरा, और एक कनक का मतलब है सोना। कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी। तो क्या कह रहा है, कनक कनकते सौगुनी, यहाँ कह रहा है कि सोने का जो, धतूरे का क्या लक्षण है, मद पैदा करना, नशा कर देना। लेकिन सोने का जो नशा है वो धतूरे के नशे से 100 गुना ज्यादा है। कनक कनकते 100 गुनी, और मादकता अधिकाय, मादकता में, नशे में जो सोना होता है उसका नशा धतूरे के नशे से 100 गुना ज्यादा होता है। क्योंकि धतूरे का नशा तो उतर जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन धन का नशा आसानी से नहीं उतरता। जो सोने का नशा है वो आसानी से नहीं उतरता, वो दूसरों को अपमानित करता है ना, दूसरों को उनकी औकात दिखाता है ना, अधिकार जमाता है। ये सब क्या है, ये मद के लक्षण है। ठीक है, ये नशे के लक्षण है। ये धीरे धीरे उतरता है, जैसे जैसे धन जाएगा वैसे वैसे उतरेगा। तो यहाँ एक कनक का मतलब है सोना, और एक कनक का मतलब है धतूरा। ठीक है, यहाँ जो कवि बता रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि जो धन का नशा होता है, धन को पाने का जो लालच होता है, वो नशा बहुत ज्यादा खतरनाक है बजाय धतूरे के नशे से, क्योंकि वो तो बहुत थोड़ी देर में उतर जाता है, लेकिन धन का नशा, धन का मद आसानी से उतरता है। ठीक है, ऐसे ही यमक अलंकार का एक और उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा, है ना। यहाँ पे अनुप्रास भी हुआ और यमक भी हुआ। काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा में अनुप्रास आया। ठीक है, नमस्कार रंजना जी। तो काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे एक घटा माने तो है क्या, बादल, और एक घटा का मतलब है कम हो जाना बादल। ठीक है, द्व्यर्थी शब्द जिसके दो अर्थ निकलते हो एक ही शब्द के, जैसे आपने बड़ा रहीम जी का दोहा सुना होगा, बड़ा फेमस, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कवि है, जो रहीम जी है, उन्होंने पानी का 3 अलग अलग शब्द जो है प्रयुक्त किए हैं। पानी के यहाँ पे 3 अलग अलग मीनिंग है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहाँ वो कह रहे हैं कि पानी को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब शून हो जाता है, सब बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। लेकिन पानी माने क्या, तो कहते हैं पानी गए ना उबरे, पानी एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आता। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पानी का मतलब 3 अलग अलग अर्थ है।
पहला अर्थ है मोती के संदर्भ में। पहले पानी का अर्थ होगा उसकी चमक, उसका जो जो आभा है उसकी मोती की, एक बार वो चमक चली गई तो फिर वो वापस नहीं आती, आप मोती को दोबारा नहीं चमका सकते। ठीक है, तो पहला पानी गए ना, उसकी अगर चमक चली गई तो फिर वो मोती व्यर्थ है, बेकार है। ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरा पानी, पानी गए ना उबरे मानुष, यहां पानी का मतलब हो गया इज्जत। एक बार आपकी इज्जत चली गई, आपका सम्मान चला गया, आप उसे दोबारा हासिल करने में आपकी जिंदगी निकल जाए। इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, गंवाने में 2 मिनट लगते हैं। जिंदगी निकल जाती है लोगों की रेस्पेक्ट कम अर्न करने में, कमाने में। ठीक है, लेकिन रेस्पेक्ट खोने में कोई देर नहीं लगती, एक कोई अब्बा उड़ा दे, हो गया काम। ठीक है, तो वो जो इज्जत एक बार चली गई, वो जो सम्मान एक बार चला गया, आप किसी की आंखों से एक बार उतर गए, फिर आप दोबारा नहीं चढ़ सकते। ठीक है, तो पानी गए ना उबरे, वो जो पानी यानी इज्जत है वो चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी, फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं। अब तीसरा कहते हैं, पानी गए ना उबरे चून, मोती मानस चून, चून माने आटा। अगर आटे में पानी नहीं मिलाएंगे तो रोटी कैसे बनाएंगे? ठीक है, अगर पानी चला गया आटे में से, रोटी नहीं बनेगी, फिर तो वो आटा बेकार। ठीक है, तो यहाँ पे पानी के उन्होंने 3 अलग अलग अर्थ लिए हैं, लेकिन पानी शब्द एक ही बार आया है, पानी गए न उबरे, इस एक लाइन के 3 अलग अलग मीनिंग है। ये चमत्कार है। ठीक है, छोटी सी बात में उन्होंने एक ही शब्द से सबका काम चला दिया। ये क्या है? ये है श्लेष अलंकार। इसी श्लेष अलंकार का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, रहीम जी का ही। रहीम जी कहते हैं, रहीम गति दीप की, रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो बढ़े, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरा हुए। रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए। जो बता रहे हैं यहाँ पे, रहीम जी कह रहे हैं कि जो कुल का दीपक होता है, आप बच्चे को क्या बोलते हैं? कुल का दीपक ही तो बोलते हैं। तो वो जो कुल का दीपक उसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कुल का दीपक? तो कुल के दीपक की जो गति होती है, जो जो जीने का तरीका होता है, वो कैसा होता है? एक दीपक, छोटे से दीपक की तरह से। जब आप दीपक जलाते हैं तो क्या करता है? रोशनी करता है, चमक पैदा करता है ना? और जब घर में बच्चा पैदा होता है तो लोगों के चेहरों पर चमक आ जाती है, खुश हो जाते हैं। क्या है? कुल दीपक, कुल का दीपक है ना? लेकिन उसकी गति कैसी है? दीपक की जैसी है। दीपक की गति क्या है? दीपक जब बढ़ेगा तो रोशनी करेगा, बढ़िया से बढ़िया रोशनी करेगा। तो अगर कुल का दीपक यानी आपका पुत्र, आपकी संतान सुपुत्र है, तो क्या करेगी? चमके बिखेरेगी, कुल का नाम रोशन करेगी। नाम रोशन करने का मतलब क्या है? क्योंकि दीपक भी क्या करता है? रोशनी करता है, तो कुल का नाम रोशन करेगी। ठीक है, बारे अंधियारो करे, उजियारो, सॉरी, बारे उजियारो करे, चारों तरफ चमक फैल जाएगी और बढ़े अंधेरा हो। और अगर वो संतान सुपुत्र नहीं निकली, कपूत निकली, कपूत यानी कैसे निकली? कपूत यानी शालीन नहीं हो, कुलीन नहीं हो, संस्कार नहीं हो, ये सब आपने उसमें डाले ही नहीं बचपन में, भूल गए आप डालना, आप बिजी थे पैसे कमाने में। ठीक है, तो ये सब उसमें डाले ही नहीं, भूल गए, या डाले उसने सीखे नहीं। जैसे दुर्योधन, सारे वेद पढ़ा था, सारे शास्त्र पढ़ा था, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं लगती थी सही चीज में, ईर्ष्या करता था। ठीक है, तो अगर आपका जो संतान है वो आपकी सही नहीं निकली, दुर्योधन जैसी है, उल्टी खोपड़ी वाली है, ठीक है, तो क्या होगा? उस कुल का नाश करेगा, है ना? तो ऐसे ही वो जो दीपक होता है वो क्या होता है? कुल का नाश कर देता है। दीपक, कुल में अंधेरा हो जाता है। बारे बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरा हुए। अगर वो बढ़ जाएगा यानी बुझ जाएगा, पुराने जमाने में बुझने को बड़ा बोलते थे, अगर वो बुझ जाएगा तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा।
एक वो तुलसीदास जी ने लिखा है, यानी किसने लिखा है, 100 लख पूत 1.25 लख नाती, 12 वर्ण घर दिया न बाती। ठीक है, जिसके 100 लाख पूत थे और 1.25 लाख नाती थे, उस रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला भी जिंदा नहीं बचा। ठीक है, तो जो कपूत होता है, जो सही आदमी नहीं होता है, जिसको संस्कार नहीं मिले होते हैं, ठीक है, जो कुबुद्धि होता है, वो क्या कर देता है, कुल का नाश कर देता है, उस कुल में अंधेरा कर देता है। तो देखिए 2 लाइन में रहीम जी ने कितनी बड़ी बात कही है। इसी को काव्य में चमत्कार कहते हैं। चमत्कार किया इन्होंने क्या, इन्होंने दीप, दीप के 2 अर्थ लिए। रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, यहाँ दीप के 2 अर्थ हैं। एक दीप का अर्थ है दीपक और दूसरे दीप का अर्थ है कुल दीपक। ठीक है, संतान। तो इस तरीके से जब कोई बहुत बड़ी बात, कोई बहुत गहरी बात छोटी सी लाइनों में कह दी जाए, तो उसको हम कहते हैं गागर में सागर भर देना। ये मुहावरा है। गागर में सागर मतलब एक छोटे से घड़े में पूरा समुद्र उड़ेल देना, पूरा समुद्र भर देना। ठीक है, देखो 2 छोटी सी लाइनों में जीवन का कितना बड़ा संदेश है। ये है गागर में सागर भरना। तो ये आज हमने काव्य में अलंकारों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। काव्य कितने प्रकार के होते हैं, भेद क्या होते हैं, अंग क्या होते हैं, वो हमने पढ़ा। और अलंकारों में भी शब्दालंकार के कुछ मुख्य मुख्य हमने नाम पढ़े। अभी शब्दालंकार खत्म नहीं हुए हैं, अगले सेशन में हम फिर से शब्दालंकार आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम आगे अगले सेशन में इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। करीब करीब 26 मिनट हो गए हैं, तो अब इस सेशन को खत्म करते हैं। इसके बाद अब हम ज्योतिष की चर्चा करेंगे। आप लोग ने जिसने भी ये वीडियो देखा हो और अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को अपने टाइमलाइन पे शेयर अवश्य किया कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिला करे और अपने शास्त्रों के बारे में लोग कम से कम जाने उस चीज़ को समझें। ठीक है, आजकल बातें सब बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन जानते बेसिक्स उसके चवन्नी भी नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आजकल के बच्चों को और जो और पेरेंट्स हैं, उनको भी जीवन के बारे में ये सब बातें पता चलें जो इम्पोर्टेंट है। आज हमने बहुत अच्छे-अच्छे एग्जाम्पल लिए। ठीक है, इनके बारे में उनको पता चले। अनीश जी कह रहे हैं हिंदी की क्लास याद आ गई। तो बिल्कुल सही बात है, हिंदी ही है, काव्य क्या है, हिंदी का ही अंग है। लेकिन हमारे यहाँ ये हिंदी का अंग नहीं था शास्त्रों में। शास्त्रों में ये नाट्य का अंग था, और व्याकरण का अंग नहीं था। किसका अंग था, नाट्य का अंग था। नाट्य में ही हम इसको पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो जैसे आजकल विषयों को बिखराव कर दिया गया है, सिविल इंजीनियरिंग अलग कर दी, मैकेनिकल अलग कर दी, इलेक्ट्रिकल अलग कर दी, सब अलग अलग कर दिया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ एक में ही अनेक चीज चलती रहती थी। धनुर्वेद में केवल धनुष की बात नहीं होती थी, धनुर्वेद में पूरी ट्रिग्नोमेट्री होती थी। छंद शास्त्र में केवल छंद की बात नहीं होती थी, छंद शास्त्र में पूरा डिजिटल साइंस होता था। ठीक है, आपका जैसे हम काव्य पढ़ रहे हैं, ये नाट्य पढ़ रहे हैं, नाट्य में ही सारे राग आ गए, उसके वाद्य आ गए, काव्य आ गया, छंद आ गए, ये सब उसमें ही आ जाता था। तो हमारे यहाँ अलग अलग नहीं होते थे, हमारे यहाँ एक के अंदर एक के अंदर एक होते थे, तो आदमी लाइन से पढ़ता चला जाता था। अब क्या वो सब अलग अलग कर दिए। तो क्या किया उन्होंने, कोई एक चीज थी, एक एक बोतल के अंदर बहुत सारी बॉल्स थी, उन्होंने वो बोतल फोड़ दी, अब वो सारी बॉल्स अलग अलग हो गई, अब उनको समेट रहे हैं। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सारी डिविजन हो गई, इनको कैसे जोड़ें।